दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड की ऐसी प्रेम गाथा या लोक गाथा के बारे में बताऊंगा जिसमें प्रेम का उल्लास भी है और बिछड़ने का दर्द भी है। कुमाऊं अंचल में आज एक प्रसिद्ध लोक देवता गंगनाथ देवता जी की लोक गाथा आपके समीप लेकर आया हूं। गंगनाथ जी की जय बोलकर मैं इस लोक गाथा को शुरू करता हूं। देखिए, गंगनाथ देवता जी की मैं अगर बात करूं, आज भी इनके जागर कुमाऊं अंचल में आपको बहुत जगह सुनने को मिलेंगे और इनकी शक्ति का, इनके आशीर्वाद का वर्णन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। कुमाऊं अंचल में एक बहुत शक्तिशाली देवता के रूप में गंगनाथ देवता जी को पूजा जाता है। कहा जाता है कि गंगनाथ जी नेपाल के डोटीगढ़ राज्य के तेजस्वी राजकुमार थे। वो अल्मोड़ा के जोशी खोला की रूपमती कन्या भाना के आमंत्रण पर नेपाल डोटी से अल्मोड़ा के जोशी खोला में आ गए थे। इनके बचपन का नाम गंगाचंद था। जैसे ही गंगाचंद का जन्म होता है, ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन गंगाचंद बहुत ज्यादा बलशाली सन्यासी बनेंगे। इनके तेज प्रताप का वर्णन पूरे भूभाग में फैलेगा। तो गंगाचंद जो है संसार के दुखों से या उन दुखों को देखकर परेशान रहते हैं जैसे कि गौतम बुद्ध रहते थे। इसी बीच गंगाचंद या भगवान गंगनाथ जी के साथ एक अनोखी घटना होती है। उन्हें सपनों में अल्मोड़ा जोशी खोला की कन्या भाना बुलाती है और एक रात में गंगाचंद सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। काली नदी के पास एक मसाण से युद्ध के दौरान उनकी मदद के लिए भगवान गोलू देवता भी आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, गोलू देवता और गंगनाथ देवता दोनों का ही उद्भव स्थल नेपाल देश है। नेपाल से ही ये दोनों देवता हमारे कुमाऊं अंचल में आए हैं। मसाण में जो बोला था अभी, ये बुरी शक्तियों वाला एक राक्षस होता है। तो मसाण को हराने के बाद गंगाचंद जी हरिद्वार में गुरु गोरक्षनाथ की शरण में पहुंच जाते हैं और वहां से दीक्षा हासिल करके वो बोला जाता है कि अल्मोड़ा क्षेत्र में लोगों का भला करने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ शक्तियां विकसित हो गई थी और उन्हीं पावर से वो लोगों के दुख दर्द हरने लगे थे। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि उनको संतुष्टि नहीं मिलती। अब रीजन ये था, जैसे उन्होंने अपनी बात बताई वहां के क्षेत्रीय महिलाओं को भाना के बारे में, तो महिलाएं बताती कि जो रूपवती भाना है वो आज भी गंगनाथ जी का इंतजार कर रही है। भाव विभोर गंगनाथ जो थे वो भाना के गांव पहुंचते हैं और यहीं पर बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है जो दूसरी लोक गाथा में हम समझेंगे। दूसरी लोक गाथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रूपवती भाना और गंगाचंद जो थे ये पूर्व जन्म के प्रेमी थे। लोक कथा के अनुसार एक दिन मंदिर में रूपमती भाना को गंगनाथ जी के दर्शन होते हैं और वो गंगनाथ जी को पहचान लेती है और दोनों का यहाँ पे मिलन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक कुटिया बनाकर दनिया नामक प्लेस में रहने लगे थे। दनिया अल्मोड़ा में ही है, तो उस दनिया में ही इन्होंने अपना एक कुटिया बनाई और वहां पर दोनों ही युगल रहने लगे। ये युगल रहने लगा। अब ये खबर गांव में जैसे ही फैली कि दनिया में गंगनाथ और रूपसी भाना कुटिया बनाकर रह रहे हैं, तो इससे वहां का एक लोकल दीवान था, दीवान किशन जोशी, वो बहुत गुस्सा हो गया। क्योंकि जो हमारी भाना थी वो आपका उच्च कुलीन ब्राह्मणी थी, जबकि हमारे गंगनाथ देवता जी थे वो उच्च कुलीन क्षत्रिय थे, जो कि नेपाल के राजकुमार थे, चंद थे ना, वो गंगा चंद की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो रिलेशन था ये हमारे दीवान किशन जोशी को हजम नहीं होता, तो वो गंगनाथ या गंगाचंद को मारने की योजना बनाते हैं और कहा जाता है कि होली के दिन गंगनाथ जी की हत्या हो जाती है। और उसी समय जो गर्भवती भाना थी उसके पेट में बच्चा था, तो वो गंगनाथ जी की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा कुपित हो जाती है और सारे गांव वालों को वो विनाश का श्राप देती है। बोलते कि तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। तो ऐसा जैसे ही बोलती है भाना, तो 3 दिन बाद उस गांव में पशु मरने लगते हैं। जो भी दुधारू पशु थे, जो अन्य मवेशी थे, वो मरने लगते हैं। जो खेती बाड़ी थी वो नष्ट हो जाती है। उसके अलावा दैवीय आपदा, प्राकृतिक आपदा और अन्य घटनाओं से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तब बोला जाता है कि जोशी खोला के लोगों ने डर से भैया गंगनाथ देवता जी का जागर आयोजित किया। और गंगनाथ जी का जैसे ही जागर आयोजित होता है, तो देवता अवतरित होकर जितने गांव वाले हैं वो
गंगनाथ जी से माफ़ी मांगते हैं और कहा जाता है कि जागर के पश्चात बाबा गंगनाथ जी उन सभी की माफ़ी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और गांव वालों को माफ़ कर देते हैं। और उसके बाद देखिए भैया, कुमाऊं के संपूर्ण क्षेत्र में गंगनाथ बाबा जी की महिमा का वखान होता है और उनके जगह जगह पर आज आप देखेंगे बहुत से मंदिर पाए जाते हैं, लेकिन उनका मूल मंदिर जो है वो अल्मोड़ा के ताकुला में स्थित है। अल्मोड़ा के ताकुला में गंगनाथ देवता जी का मंदिर है, उनकी भाना बामणी जो है उनका मंदिर है और साथ ही उनके पुत्र की भी पूजा होती है। ठीक है, तो गंगनाथ देवता जो कि कुमाऊं के एक बहुत शक्तिशाली देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये थी उनसे जुड़ी हुई लोक गाथा दोस्तों। जो भी सोर्सेज हैं उनके हिसाब से हमें यही गाथा मिलती है कि किस प्रकार से उन्होंने कुमाऊं में यहाँ पे आए थे, अल्मोड़ा में आए थे वो, और किस प्रकार से एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ऐसी ही कुछ कहानी है हमारी कुमाऊं के एक अन्य देवता गोलू देवता या गोरिल देवता, जिनके बारे में जल्दी ही अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट किसी लोक गाथा, लोक कथा या अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय गंगनाथ बाबा।